गोविंदा का प्यार सच में दीवाना था। आखिर क्यों बन गए थे गोविंदा रानी के लिए गॉडफादर। गोविंदा और रानी की फिल्मों के नाम क्या उनकी निजी जिंदगी से प्रेरित थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, ये गीत 70 के दशक में राजेश खन्ना और आशा पारेख अभिनीत क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म कटी पतंग का है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जोड़ी की जिसने प्यार दीवाना होता है में साथ काम किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस जमाने के सुपरस्टार गोविंदा और उभरती हीरोइन रानी के बारे में। तो दोस्तों, इनकी फिल्मों के नाम भी इनकी पर्सनल लाइफ जैसे ही हैं। जैसे हद कर दिया आपने, प्यार दीवाना होता है, चलो इश्क करे। तो दोस्तों, करीब 16 साल पुरानी बात है। रानी जब बन गई थी गोविंदा के दिल की रानी। इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी फिल्म हद कर दिया आपने की शूटिंग के दौरान। फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में शूट हुई थी और वहाँ की हसीन वादियों में रानी और गोविंदा एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। ये वो दौर था जब गोविंदा हीरो नंबर 1 कहलाते थे और रानी उस दौरान बॉलीवुड में बना रही थी पहचान। ऐसे में गोविंदा के साथ जब रानी को काम करने का मौका मिला तो उनके प्यार में पड़ गई। दोस्तों, बता दूं कि गोविंदा भी भूल गए थे कि स्विट्जरलैंड से दूर इंडिया में उनका अपना एक घर परिवार है, वाइफ और 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि रानी और गोविंदा दोनों ही काफी ज्यादा फन लविंग है। गोविंदा फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खूब कॉमेडी करते हैं। सेट पर गोविंदा रानी को खूब हंसाते थे, उनका मन बहलाते। फिल्म हद कर दी आपने के सेट पर जो कुछ भी हो रहा था उसकी खबर मीडिया को भी लग रही थी। विदेश में गोविंदा रानी के साथ इश्क लड़ा रहे थे और देश में उनके किस्से छप रहे थे। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, रानी और गोविंदा मुंबई वापस आ गए, लेकिन मुंबई में उनका मिलना जुलना जारी रहा। गोविंदा अब अपनी फिल्मों में हीरोइन के लिए रानी का नाम आगे बढ़ाने लगे। तब गोविंदा रानी के गॉडफादर का रोल निभाने लगे। तो दोस्तों, गोविंदा की वाइफ को भी उनके अफेयर की भनक तो लग रही थी, लेकिन हर बार गोविंदा उन्हें मैगजीन्स के गॉसिप बताकर बात को टाल जाते थे। तब शायद गोविंदा की वाइफ कर रही होंगी हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। फिर 1 साल बाद गोविंदा की वाइफ को उनके अफेयर का सबूत मिल ही गया और फिर घर में झगड़े बढ़ने लगे। एक बार तो सुनीता ने रानी को फोन पर फटकार भी लगा दी थी। दोस्तों, बता दूं कि गोविंदा रानी से इमोशनली जुड़ते जा रहे थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताना चाहते थे। हद कर दिया आपने के बाद दोनों ने फिल्म प्यार दीवाना होता है, चलो इश्क चलाए फिल्म में साइन कर ली थी। इस बहाने शूटिंग के दौरान दोनों दिन भर साथ रहते थे। उस दौर में दोस्तों, खबरें तो ये भी छपी थी कि गोविंदा ने एक मंदिर में रानी से शादी कर ली है और रानी को खुश करने के लिए गोविंदा बांग्ला भाषा भी सीखने लगे थे। जब गोविंदा रानी के लिए अपने परिवार को इग्नोर करने लगे तो वाइफ सुनीता से उनका इस कदर झगड़ा हुआ कि उन्होंने वाइफ का परोसा हुआ खाना तक खाना बंद कर दिया था। गोविंदा पब्लिकली तो ये नहीं कह रहे थे कि वो अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन न्यूज़पेपर और फिल्मी मैगजीन रानी और उनके अफेयर के किस्सों से रंगीन रहते थे। उसी दौरान गोविंदा राजनीति में आए, वो MP बने, लेकिन जीत की इतनी बड़ी घड़ी में भी ना तो वाइफ सुनीता साथ दिखी और ना ही बच्चे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो रानी के साथ शादी करना चाहते थे। दोस्तों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि गोविंदा की कई प्रॉपर्टीज भी उनकी वाइफ के नाम पर थी। मुंबई के 3 बंगले और फ्लैट सुनीता के नाम पर खरीदे गए थे और इसलिए गोविंदा वाइफ को तलाक देकर रानी से शादी नहीं कर सके। फिर गोविंदा और रानी साल 2002 के बाद पूरी तरह अलग हो गए। गोविंदा ने रानी के साथ फिल्में साइन करनी बंद कर दी और वो राजनीति में करियर बनाने लगे। दोस्तों, बता दूं कि गोविंदा ने कभी भी रानी से अपने रिश्ते को नहीं माना, तो वहीं रानी भी उन्हें अपना को स्टार और अच्छा दोस्त बताती रही। तो दोस्तों, देखा आपने, प्यार सच में दीवाना होने के साथ साथ अंधा भी होता है। तो दोस्तों, आपने क्या गोविंदा की ये सब फिल्में देखी हैं? आपको कौन सी फिल्म गोविंदा की सबसे अच्छी लगती है? हमें जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।